ये निकाह हरगिज नहीं होगा। ऐमन से सिर्फ मैं शादी करूंगा। मैं अब्बू, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बेटा बोले, क्या जरूरी बात है? अब्बू, मैं और शहरोज एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शहरोज बहुत अच्छा लड़का है। मुझे खुशी है बेटा कि आपने मुझसे अपने दिल की बात की और अपनी पसंद का इजहार किया। शाबाश। आप बेटा एक काम करो, शहरोज से कहो कि वो अपने घर वालों को भेज दे। बहुत शुक्रिया अब्बू, मैं आज ही उससे बात करती हूँ कि वो अपने घर वालों को भेजे। फारूक साहब, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया। मैं तो डर रहा था कहीं आप इनकार ही ना कर दें। देखिए जी, रिश्ते तो नसीब से होते हैं। जैसे हमारे बच्चे खुश, वैसे हम भी खुश। बस हम जल्दी भी इनकी शादी कर देते हैं ताकि मजीद ताखिर ना हो। मैं तो कहता हूँ साल ठहर जाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। वैसे शहरोज चाहता है कि जल्द हो जाए, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। ठीक है फारूक साहब, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैं अपनी बेटी आज से ही आपको दे चुका। ये निकाह हरगिज नहीं होगा। ऐमन से सिर्फ मैं शादी करूंगा। इधर मेरी जान पे बनी है और आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। शर्म का मुकाम है आप सबके लिए। यहाँ मुस्कुराना बनता है। पहले तुम मान नहीं रहे थे और आज तुम मान गए हो शादी के लिए, तो आओ बैठो, तुम्हारा निकाह कर देते हैं। क्यों काजी साहब? क्यों नहीं जी, अगर आपकी इजाजत हो तो अभी बिस्मिल्लाह कर देते हैं। आए बैठे यहाँ। एक मिनट, ये आखिर चल क्या रहा है? क्या आप निकाह नहीं कर रहे? घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। असल में हम परेशान थे कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, इसलिए मैंने अमन को फारूक साहब के पास भेजा। और मैंने अंकल को इमोशनल ब्लैकमेल किया ताकि वो तुम्हें मना सके, मगर अंकल तो मास्टरमाइंड निकले। क्या प्लान बनाया इन्होंने? और हम सबने मिलकर तुम्हारे साथ ये गेम की, और यासिर को भी हमने ही तुम्हारे पास भेजा था और तुम फंस गए। मतलब आप सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया? नहीं बेटा, बेवकूफ नहीं बल्कि दूल्हा बनाया है। अब शर्माओ नहीं। काजी साहब बिस्मिल्लाह करें। चुगताई साहब, फिर कैसा बकरा लाया हूं आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद तो आ ही गया होगा। माशाल्लाह, बकरा तो अच्छा है, मगर इसकी कीमत क्या है? कीमत की फिक्र ना करें जनाब, आप तो मुझे 60-70 हजार की रेंज का कह रहे थे, लेकिन 50 हजार में तैयार करके दे दूंगा आपको। अच्छा, 50 हजार में बना दोगे? लेकिन ये बकरा तो... देखिए चुगताई साहब, बकरा कैसा है, 70 हजार का मिला है। कहीं महंगा तो नहीं ले लिया? बकरा तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन महंगाई की वजह से मंडी के रेट ही काफी बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी कुर्बानी कबूल करे। ये किस सोच में पड़ गए हैं जनाब, बताएं, समझ में आता है तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बस आप मुझे 2 मिनट दे दें, मैं भाई को बुला लूं ताकि वो भी कुर्बानी में शामिल हो जाए। जी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप बुला लें उन्हें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बैठ जाओ लगवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अकबर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि जो बकरा आपने मुझे दिखाया था उसकी कुर्बानी कर ली आपने? नहीं, मैंने कुर्बानी नहीं की क्योंकि मेरा बकरा कसाई चोरी करके ले गया है, मगर मैंने उसके साथी को पकड़ा हुआ है और पुलिस भी आ गई है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे घर है। चोर बकरा लेके मेरे पास आया हुआ है। क्या वाकई? अच्छा मैं अभी आता हूँ, आप उसे कहीं मत जाने देना। हाँ, आप बेफिक्र होकर जल्दी पहुंचे। मैं बैठा उसी को देख रहा हूँ, वो कहीं नहीं जा सकता। ओके जनाब, इसका साथी और मेरा बकरा पकड़ा गया है, अब जल्दी से घर चलें। चलो, अल्लाह का शुक्र है, असली मुजरिम तो पकड़ा गया। चलें जनाब, अब जल्दी से बाइक निकालें, मैं इसे पीछे पकड़ के बैठता हूँ। चुगताई साहब मैं बैठा हूँ, बस जरा जल्दी कर ले, मुझे देर हो रही है। जनाब यही है मेरे बकरे का चोर, पकड़ ले इसे। अच्छा, तो ये है कसाई के रूम में चोर। चल थाने देखते हैं तू कैसे बकरा हलाल करता है। चुगताई साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आप मुझे पकड़वाने की साजिश कर रहे हैं। बहुत गलत किया आपने ये। ज्यादा बकबक ना कर, जब तुम दोनों को दूंगा ना सलाखों के पीछे, फिर पता चलेगा किसकी साजिश है। चल। जनाब मैं चोर नहीं हूँ, सारा इसका कसूर है। भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इनको सब हकीकत बता दे, मेरी कोई गलती नहीं है। ये बेचारा सच कह रहा है, इसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि सारी गलती मेरी है। सेठ ने मेरे साथ बदतमीजी की थी तो मैं इसे सबक सिखाना चाह रहा था। अच्छा, तो इतनी सी बात के पीछे तूने बकरा चुरा लिया। जो जुर्म किया इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। चल।
बाबा उस खुर्शीद को मैंने काम से निकाल दिया है। एक नंबर का कामचोर इंसान है वो। सिर्फ आपके कहने पे मैंने उसे रखा था और अब मैं अपनी मर्जी से गार्ड रखूंगा। बेटा इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? और उस गरीब ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया? वो मनहूस बाहर बैठा सो रहा था। ये तो शुक्र है मैंने उसे मौके पे पकड़ लिया। आप खुद ही बताएं, अगर कोई चोर या डाकू आ जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है? बेटा इंसान है वो, उस बेचारे को भी नींद आ सकती है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो एहसास करो। जाओ उसे लेके आओ। वाह बाजी वाह, अब उस 2 टके के मुलाजिम को बुलाने मैं जाऊं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आप दफा करें, ज्यादा एहसास करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं इस लड़के को, हर वक्त फजूल में गुस्सा करता रहता है। अब्बा जी ये देखिए, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली और गोल्ड मेडल मिला मुझे। शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? किसका गोल्ड मेडल चुरा के लाए हो? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात का यकीन करें, ये मेडल मेरा है। मैं तेरी बात का यकीन तब करूंगा ना जब तू मुझसे सच बोलेगा। तेरे प्रोफेसर ने तेरा सारा रिजल्ट मुझे बता दिया, और ये गोल्ड मेडल ये जरूर तूने किसी का चोरी किया होगा। अच्छा, आपको पता चल गया? लेकिन अब्बा जी मैंने ये चोरी नहीं किया, बल्कि मैंने ये एक नशाई से खरीदा है। और बेवकूफ, कामयाबी खरीदी नहीं जाती बल्कि मेहनत से कमाई जाती है। ये जिसका भी मेडल है फौरन जाके उसको वापस कर, तभी मैं तुझे अपने घर में घुसने दूंगा। इस पर तेरा कोई हक नहीं है। शेख साहब, कहाँ जा रहे हैं इतनी गर्मी में? आपकी तबीयत को ठीक नहीं लग रही, खैरियत तो है? बस यार तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जा रहा था चेकअप के लिए। खैरियत तो है? आप अकेले जा रहे? बेटा कहाँ है आपका, वो क्यों नहीं लेकर गया? यार उसको और भी बहुत सारे काम होते हैं, बड़ा मसरूफ होता है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चला जाता हूँ। माजरत से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं चलता हूँ। क्या हुआ शेख साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? आई एम सॉरी, बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि अब वो नहीं रहे। डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर उन्हें हुआ क्या था? उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है और यहाँ लाने से पहले ही वो फौत हो चुके थे। किसी मौलवी इशफाक की कॉल आ रही है, ये ले कर ले बात। असूल के मुताबिक ये मोबाइल अब तो जीत चुका है, फिर मैं कैसे कॉल उठा लूं? चल कर ले बात, दिल छोटा ना कर, क्या पता बेचारे की कोई इमरजेंसी हो। इस मौलवी को क्या अखीर आई हुई है जो मुझे कॉल कर रहा है? हाँ चाचा। रोज बेटा आपके वाले साहब का इंतकाल हो गया। क्या? मखदूम मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया यार। अल्लाह खौफ, चल चल। ओए अभी तो तू घर वापस आया, अब फिर निकला जा रहा है। अबू पैसे उठाने आया था, बकरे लेने जा रहा हूँ। बकरे लेने? लेकिन कल तो तू कह रहा था कि मंडी बहुत तेज है, आखिरी दिनों में लूंगा। अब अचानक कैसे इरादा बदल गया? अब मंडी नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ किसी देहात से लेने। अभी नेट पे पोस्ट देखी है मैंने, बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं वहां से। तो पागल हो गया है? ऐसे ही बिना सोचे समझे नेट पे देख के तू कहीं भी चला जाएगा लेने के लिए? आजकल हालात ठीक नहीं है। क्या हालात ठीक नहीं है? अबू ये बातें करके मूड तो ना खराब करें। इतना ढूंढने के बाद अच्छे और सस्ते बकरे मिले हैं, जब लेके आऊंगा ना फिर आप क्या पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। अजीब बेवकूफ लड़का है। मैं तो इस हक में नहीं हूं कि कोई चीज नेट पे देखकर बंदा खरीदने चला जाए। बेहतर था कि अपनी मंडी से खरीदता। और नूरी, नूरी कहाँ छुपी हुई है? जरा बाहर निकल के देख, आज तेरे घर कौन आया है। चौधरी माफ कर दे हमें, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? चल तू मेरी हवेली में, मैं तुझे बताता हूँ। छोड़ मुझे, तेरी हिम्मत कैसी, मुझे हाथ कैसे लगाया? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़! वो तेरी जुर्रत कैसी हुई गांव की बेटी का हाथ पकड़ने की? बाजी आप यहाँ? मैं तो इसके शौहर मुनीर का पूछने आया था। दरअसल वो अपने पैसे नहीं दे रहा ना। और बकवास बंद कर, मैं तेरी सारी हकीकत जान चुका हूँ। बड़े चौधरी साहब, ये मेरी बहन नूरी है, इसके शौहर को आपके बेटे ने पकड़ रखा है और छोड़ने के लिए बहुत गंदी शर्त रखी है। आप समझ रहे हैं ना? क्या ये
बात सच है बेटा? जी ये बिल्कुल सच है। अब कहीं वो मेरे शोहर को नुकसान न पहुंचा दे। तो फिक्र न कर बेटी, मैं देख लूंगा उसे। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि तेरे शर से इनको बचा सकूं। और मुझे अफसोस हो रहा है अपनी तरबियत पर कि तुझे मैं औरत का एहतराम नहीं सिखा सका। ये क्या बोली जा रहे हैं अब्बा जी? और किसकी इतनी मजाल कि ये सब करे? मैं उसे गोली ना मार दूं? तो फिर तेरी यही सजा बनती है। पकड़ लो इसको और काल कोठरी में डाल दो। मैं इसको खुद अपने हाथों से गोली मारूंगा। मान गए चौधरी साहब आपके इंसाफ को, लेकिन आप इसे माफ कर दें ताकि ये मेरे शौहर को छोड़ दे। और देख, शर्म कर, उसने तुझे माफ कर दिया और तू उन पे कितना जुल्म कर रहा था। अब्बा जी मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। अब मुझे इतना भी जलील ना करें, आखिर मैं भी इस इलाके का चौधरी हूँ। चौधरी? ये काम तूने चौधरी वाले किए? चल दफा हो जाए यहाँ से और जाओ इसके शोर को लेके आओ। जो हुक्म चौधरी साहब। बेटा तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारे पास पैसे हैं दे देना, और आइंदा तुम्हें कोई भी तंग करे तो मुझे बताना। चल इस बूटे को रोक। लेकिन सर वो तो बुजुर्ग हैं और पैदल आ रहे हैं। मेरे सामने जबान चलाते हो? तुम्हारा सीनियर हूं, जो ऑर्डर दिया ओबे करो। जाओ। सॉरी सर। बेटा क्या तुम बता सकते हो यहाँ से पेट्रोल पंप कितना दूर है? जी जी बुजुर्गो, थोड़ा सा आगे जाएं तो सीधे हाथ मुड़ते ही पेट्रोल पंप है। बाकी मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं खुद चला जाऊंगा। जज़ाकल्लाह। इतनी भी क्या जल्दी है बुजुर्गो? कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? लगता है इससे कोई आपकी रिश्तेदारी है जो ऐसे ही छोड़ दिया इसने आपको। रिश्तेदारी तो कोई नहीं है बेटा, मगर इंसानियत ही सबसे बड़ा रिश्ता है। और इंसानियत का तकाजा ये है कि आप कॉपी और लाइसेंस चेक कराएं। ये पेट्रोल खत्म होने का बहाना करके आप बच नहीं सकते। बेटा इस उम्र में मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कागजात देखने हैं तो ये लो कागजात। दिखाए। ये तो ठीक है, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपका चालान होगा। या तो 400 का चालान भर दें या 200 मुझे दे दें। इसका मतलब है तुम मुझसे रिश्वत लेना चाहते हो? ये तो कोई बात ना हुई कि हेलमेट की वजह से तुम मेरा चालान कर रहे हो, जबकि मैं पैदल आ रहा हूँ। सर छोड़ें, बुजुर्ग आदमी है और ऊपर से गर्मी भी है। बकवास बंद कर, तुझे ज्यादा फिक्र है ना? खुद भर ले चालान। ओ चाचा जी, पहले आपका होना था 400 का चालान, अब मैं 500 का कर रहा हूँ। इसे भर के ना डॉक्यूमेंट्स ले लेना। जाओ। ठीक है बेटा, तुम कर लो चालान, मैं तुम्हारी शिकायत भी करूंगा और ये चालान भी भर लूंगा। बहुत शुक्रिया। सर ये आप गलत कर रहे हैं। देखिए जनाब, अगर आपकी बात सच है तो वाकई उसने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। सर मेरे पास कापी लाइसेंस सब कुछ मौजूद था और वो जूनियर भी उसको रोकता रहा, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। शायद वो बेचारा भी उस रिश्वतखोर वार्डन के आगे मजबूर था। देखिए आपके साथ जो हुआ उसके लिए मैं माजरत खा हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और इस मसले की निशानदेही की। बस जरा यूसुफ के खिलाफ मजीद सबूत इकट्ठे कर लें, फिर इंशाअल्लाह महकमाना कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया जनाब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि हमारे डिपार्टमेंट्स में आप जैसे लोग भी मौजूद हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप इमाम मस्जिद हैं और हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ हैं। आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी इमाम साहब, देखे क्या यही नौजवान था? जी जी यही था सर। सर मेरी बात का यकीन करें, मैं कसूरवार नहीं हूँ। यूसुफ साहब ने मुझ पर इल्जाम लगाया है और वो अपने सीनियर होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसकी इंक्वायरी मैं खुद करूंगा और हकीकत का काफी हद तक मुझे अंदाजा हो गया। तुम बेफिक्र रहो और सुबह तुम यूसुफ के साथ ही ड्यूटी करोगे। ओके सर। ठीक है जनाब, फिर मैं भी चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेटा अल्लाह का नाम लो, ये बाजा जाकर कहीं और बजा लो, यहाँ मेरे जैसे बुजुर्ग रहते हैं। ओ, मेरा बाजा मेरी मर्जी। आज वैसे भी जश्न आजादी है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और जश्न आजादी है तो इसका क्या मतलब कि तुम लोगों को तंग करो? तुम्हें पता भी है इस मुल्क की आजादी के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी। और कर दी ना वही बुड्ढा वाली बात। जाओ चाचा जी, जाकर अपना काम करो और मुझे ये आजादी के भाषण ना सुनाओ। वैसे मुझे अफसोस है आज की इस नौजवान नस्ल पर, जो अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करते, इस मुल्क की खाक करेंगे।
अब उसकी वजह से मेरी फिर बेइज्जती होगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। जी बुजुर्गो, सब खैरियत है? बेटा अगर बुरा ना मानो तो मुझे अगले चौक तक छोड़ दोगे? मैं पैदल नहीं चल सकता, थक गया हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी कोई मसला नहीं बुजुर्गो, आए बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। परवेज, वो सामने गाड़ी आ रही है, उसे रोको। जी भाईजान। जनाब, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी करनी होगी। काइंडली आप हमारे साथ ताउन कीजिए, क्योंकि इस रास्ते से मंशियात की खरीद और फरोख्त बहुत बढ़ गई है। जी सर, क्यों नहीं, मौजूद शहरी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ पूरा ताउन करूं। आ रहा हूं मैं। आ जाए बुजुर्गो आप भी। चल जाओ, गाड़ी की तलाशी लो। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रुके जनाब, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी भी तलाशी होगी। और मेरी क्यों तलाशी होगी? मैंने तो सिर्फ लिफ्ट ली थी यहाँ तक। सर ये देखें, गाड़ी में से आइस बरामद हुई है। बड़े शरीफ और मोअज़्ज़िज़ बन रहे थे तुम दोनों, अब ये क्या? गिरफ्तार करो इन्हें। तो सर मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं पता ये कैसे मेरी गाड़ी में आ गई है। मेरी तो अच्छी भली नौकरी है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मैं बोला ऐसी हरकत क्यों करूंगा? इसका फैसला तो थाने जाके होगा। ले चलो इन्हें और इनकी अच्छी खासी खिदमत करो, तब ये सच बताएंगे। मेहरबानी करें, मुझे थाने ना लेके जाएं। ये इसके कजन अली ने मुझसे रखवाई है और मैं पैसों की लालच में आके ये गलती कर बैठा। मेरे कजन अली ने रखवाई है? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो मेरा अपना है। अपने ही जलते हैं तुमसे और तुम्हारी कामयाबी से। मेरी बात का यकीन नहीं है तो अभी फोन पे बात करके दिखाता हूँ। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? लगाओ कॉल, मैं भी तो देखूं कि कौन है वो। जी सर, मैं भी उसे फोन करता हूँ। हाँ मामा, सुनाओ, काम हुआ या नहीं? रख दी उसकी गाड़ी में आई? हाँ रख दी है, और अब तक तो वो पकड़ा भी गया होगा। तुम बताओ बाकी पैसे कब दे रहे हो? हाँ, अभी आगे ले लो। मैं खोखा मार्केट में बैठा चाय पी रहा हूँ। सर आपको सारी हकीकत मालूम हो गई है, अब तो मुझे जाने दे प्लीज। तुम्हें कैसे जाने दें? तुम तो उसके साथ बराबर के शरीक हो। सॉरी सर, आप जा सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने असल मुजरिम को पहचान लिया। अब उसकी जो सजा बनती है उसे जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो ले चलो इसे खोखा मार्केट, देख लेते हैं उस मास्टरमाइंड को। छोड़ो मुझे, क्या किया मैंने? क्यों पकड़ रहे हो मुझे? अब तुझे तेरी हसद की आग में जलना होगा। मेरी तो अकल मारी गई थी जो मैं तेरी बातों में आ गया। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी अब जेल में तुम्हें एक दूसरे को समझाने का बहुत टाइम मिल जाएगा। ले चलो इन्हें। अच्छा सर, वो एक खाता और भी था आपका 3000 का। और खाता? लेकिन बेटा मैंने तो कल शाम को ही सारा क्लियर कर दिया था, अभी और खाता कहाँ से आ गया? जी सर, आपने अपना तो क्लियर कर दिया था, लेकिन ये आपके बेटे के दोस्त का है। उसका फिर से? चलो मैं अपने बेटे से बात कर लूं, फिर देखता हूँ इसको। ठीक है सर। जी बाबा। बेटा ये 3000 रुपए का खाता फिर बना खड़ा तुम्हारे दोस्त का। वो दुकानदार मुझसे पैसे मांग रहा है। हाँ जी बाबा, वो बना हुआ होगा तो दे देना आप। एक दफा होता है, दो दफा होता है, ये चौथी बार उसके पैसे भर रहे हैं हम। उसने तो रूटीन ही बना लिया हर माह की। अच्छा, कुछ नहीं होता, आपको पता तो है उसके हालात का। अगर हमारी तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है तो इसमें क्या बुराई है? सपोर्ट? चलो मैं घर आ रहा हूँ, फिर करते हैं बात। वाह भाई वाह, ये सही पीछे पड़ गया इसके। देख बेटा, मैं इस चीज से राजी नहीं हूँ कि वो बहाने बहाने से तुझसे पैसे लेता है। बाबा, आप खुद ही तो कहते हैं कि हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए।
दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। अगर मैं अपने दोस्त की मदद करता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? बेटा मदद एक दो बार ही होती है, उसने तो आदत ही बना ली है तुमसे पैसे निकलवाने की, और उधर दुकान का हर माह खाता अलग। तो क्या मतलब है आपका? ये दोस्ती नहीं है, मुफाद है उसका। वो तो साफ नजर आ रहा है। देखो बेटा, दोस्तियां देखभाल के की जाती हैं, खानदानी लोग कभी ऐसा नहीं करते जो वो तुम्हारे साथ कर रहा है कि हाथ दो और पूरा बाजू ही खींच ले। वो बस कर जाए बाबा, अगर वो लोग नहीं है फाइनेंशियली स्ट्रांग तो कम से कम उस पर ऐसे इल्जाम तो ना लगाएं। चलो, जो लोग बड़ों की बातें नहीं समझते फिर उनको वक्त ही बेहतर तरीके से समझाता है।